हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों आज हम लोग सर्वसमीका से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो चैप्टर 8.4 में सर्वसमीका का उपयोग बताया गया है उसको हम लोग जानने वाले हैं और एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे कि पूरे 8.4 का जो सारे क्वेश्चन को हल कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वसमीका है क्या, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सर्वसमीका में दोस्तों कहा जाता है कि जो साइन है और कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक और कोसेक, ये जो 6 आपके अनुपात हैं, इन 6 अनुपातों के बीच क्या संबंध है, इन संबंधों को दिखाया गया है सर्वसमीका के अंदर। और उसी सर्वसमीका का उपयोग करके इस चैप्टर के अंदर सारे सवालों को हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यह समझ लेंगे कि ये जो सर्वसमीका है उस सर्वसमीका में क्या है। ठीक है, तो सर्वसमीका का जो पहला जो है सूत्र है वह है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा के वर्ग, इन दोनों का योग जो है वह 1 होता है। यही सर्वसमीका का जो पहला सूत्र है वह है साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग, दोनों का योग जो है वह 1 के बराबर होता है। यह सर्वसमीका का पहला सूत्र है। आइए हम लोग लिख लेते हैं। सर्वसमीका, ये 8.4 में इसका उपयोग है सर्वसमीका का। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सूत्र है वह है साइन थीटा का वर्ग और प्लस कॉस थीटा का वर्ग, ये दोनों जो है 1 होता है। यह सर्वसमीका का पहला रूल है और इसी प्रकार से टोटल 6 रूल है। तो चलिए देखिए, पहला जो है यह है हमारा। दूसरा क्या कहता है, हम यहाँ पे कुछ हटा करके इसलिए लिखेंगे आपको क्योंकि आपको इससे जो बनने वाले और भी एक्स्ट्रा फार्मूला है वो आप समझ पाए। ठीक है, हम इसके बीच में और बनाएंगे। चलिए, दूसरा जो सब फार्मूला है वह है सेक थीटा का वर्ग। ठीक है, सेक थीटा का वर्ग और टैन थीटा का वर्ग का अंतर 1 होता है। यह सर्वसमीका का दूसरा सूत्र है। एंड सर्वसमीका का तीसरा सूत्र है कोसेक थीटा का वर्ग और कॉट थीटा का वर्ग का अंतर भी 1 होता है। इन तीनों सर्वसमीका का ज़्यादा करके उपयोग किया गया है। एंड कुछ सवाल जो है और भी है जिसका हम लोग उपयोग करने वाले हैं। कुछ सर्वसमीका में और भी कुछ सूत्र है उसको हम लोग उपयोग करने वाले हैं, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल जो है वह 1 होता है। ठीक है, अगला है 5वां कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल भी 1 होता है। एंड इसी प्रकार से आगे टैन थीटा एंड कॉट थीटा का गुणनफल भी 1 होता है। यह भी सर्वसमीका के अंदर ही आता है। इन सारे सूत्रों का हम लोग प्रयोग करके हल करने वाले हैं पूरे चैप्टर का सवाल। ठीक है, कुछ सूत्र और भी है, 1-2 एक्स्ट्रा, इसको हम लोग जान लेते हैं। यह सर्वसमीका से अलग है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। अगर इसका हम उल्टा जस्ट कर दें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हमारा जो है वह कॉट थीटा जो है बन जाएगा। तो यह सर्वसमीका से अलग है, लेकिन इसका भी उपयोग इस चैप्टर के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे सूत्रों का हम ऑपरेशन अभी करेंगे और इन सारे सूत्रों से जो है और भी सारे सूत्र का हम लोग निर्माण करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे कि चैप्टर में सवाल किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा सर्वसमीका का जो सूत्र है वो सारे सूत्रों को हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुके हैं। अब इसका जो है हम लोग ऑपरेशन करते हैं एक एक करके कि इस सूत्र से और भी कौन कौन से सूत्र हमें निकल सकते हैं, ज्ञात हो सकते हैं। उन सारे सूत्रों को हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे कि चैप्टर में किस प्रकार से कैसा कैसा सवाल जो है वो दिया गया और कैसे उसका हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला सर्वसमीका है इससे हम टोटल 4 सूत्र एक्स्ट्रा और भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 सूत्र हम और भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। उसका भी उपयोग बीच बीच में हमें करना पड़ता है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड ही हम अगर रख ले और कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 और ये प्लस में बराबर के उस साइड अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर रखते हैं, यहाँ पर से हम लोग कर लेते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर अगर रखते हैं
तो हमारा 1 रह जाएगा और ये प्लस में बराबर के उस साइड रहेगा और इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा। अब इससे भी हमारा सूत्र जो है वह बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। साइन थीटा को हम अगर रखते हैं स्क्वायर को बराबर के उस साइड अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो रूट के अंदर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं या किसी का भी प्रयोग करने के लिए हमें आगे सवाल में आ सकता है तो हम उसका प्रयोग करके हल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा, वही प्लस माइनस वाला जो है रूल, आपको ट्रांसफ़र रूल जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे आप बना सकते हैं। ट्रांसफ़र रूल का इस्तेमाल करके हम इस सूत्रों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट इसका जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाकर के रूट में चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से एक सूत्र से हमारा जो है 4 सूत्र और बना, यानी 5 सूत्र टोटल मिला करके एक सूत्र में हो गया, ठीक है। सर्वसमीका यही कहता है कि एक सूत्र के अंदर बहुत सारे सूत्र छिपे रहते हैं, उसका इस्तेमाल हमें जरूरत पड़ने पर समय समय पर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा जो है क्या कर रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात सेक थीटा का वर्ग एंड tan थीटा का वर्ग का अंतर जो है वह 1 होता है। यह सर्वसमीका का दूसरा सूत्र है। इसको भी हम लोग सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर के उस साइड है ही, और माइनस में tan स्क्वायर थीटा है बराबर के उस साइड, अगर इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। एंड सेम इसी प्रकार से अगर हम tan स्क्वायर थीटा को अगर रख लेते हैं इधर और 1 को बराबर के उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हम सेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में। इससे अच्छा है कि हम 1 को ही इधर भेज लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज लेते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रख लिए और 1 को हम बराबर के साइड किए तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब इससे भी हमारा बनेगा 2 सूत्र, देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर हम अगर tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा सूत्र आ गया, 4 सूत्र फिर ये दूसरा सर्वसमीका से बन गया। अब हम लोग तीसरे सूत्र के तरफ चलते हैं, तीसरे सर्वसमीका की तरफ। क्या कहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात कॉसेक थीटा का वर्ग और कॉट थीटा का वर्ग का अंतर भी जो है वह 1 होता है, तो कॉट थीटा का अंतर भी 1 होता है। चलिए इससे भी हम लोग बना लेते हैं आने वाले जो सूत्र है वो, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम बराबर के इस साइड ही रखते हैं तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आ जाता है, ठीक है। एंड दूसरा इससे क्या बनेगा, हम कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इसी साइड रखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले लिखेंगे और ये 1 बराबर के उस साइड इसको हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड सेम इसी प्रकार से यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर्वसमीका का तीसरा सूत्र से इस प्रकार से बन गया। अब इससे भी हम लोग बना सकते हैं, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंगल सिंगल ही बना सकते हैं, यानी 2 बना सकते हैं एक्स्ट्रा। चलिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 ये गुना में बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो वह बट्टा में चला जाएगा, यानी डिवाइड में, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। एंड अगर हम दूसरा इससे बनाना चाहे, ठीक है, तो कॉसेक थीटा को हम बराबर के इस साइड रख लेंगे तो 1 बटे ये साइन थीटा बराबर के उस साइड जाकर के बट्टे में चला जाएगा, यानी 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। देख रहे हैं आप यहाँ पे साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक आ रहा है, कॉसेक का जस्ट उल्टा साइन आ रहा है, इसी प्रकार से कॉस का जस्ट उल्टा सेक आ रहा है, सेक का जस्ट उल्टा जो है वो आपको कॉस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी उस प्रकार से हम कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को देख लीजिए, ये दोनों इसी फॉर्म में रहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके इसी फॉर्म में होता है। tan थीटा का जगह पे आप इस दोनों को लगा सकते हैं या इस दोनों के जगह पे tan थीटा का लगा सकते हैं, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको हम लोग साबित करना चाहे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसको हम दो तरीके से साबित कर सकते हैं। नंबर 1, हम लोग लंब बटे कर्ण वाला जो सूत्र पढ़े है उसके माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, जो इसका सर्वसमीका है, अगर हम सर्वसमीका के अनुसार हम लोग सवाल बनाने के बाद उसका इस्तेमाल करके बनाना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, अभी आपको सीधा अगर इसका इस सब का प्रयोग करना पड़ सकता है इस बीच में। ठीक है, तो सबसे साधारण जो है वह क्या है, सबसे साधारण अभी फिलहाल जो है वो आपको इसको 1 लाने का जो विधि है वह क्या है, लंब बटे जो कर्ण पर है साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर पर है जो आधार बटे कर्ण, उन दोनों का उपयोग करके इसको हम लोग 1 बराबर साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको करके दिखा देते हैं, बहुत ही कम समय में करके दिखाएंगे। अगर आप सबको यह चीज़ समझ में आ गया है तो इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। मैं चलूँगा अब इसको मिटा करके इसको सिद्ध करूँगा कि यह 1 होता है। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर हम लोग 1 से 4 तक के सारे प्रश्नों का हल पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का 5वां जो क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, उन 10 क्वेश्चन का हल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम मिटाने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिटाते हैं इसको और हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए इतना ही दूर में हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी वीडियो के अंदर हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यह हमारा LHS है। चलिए देखिए, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, दोनों का हम लोग LCM लेंगे तो कर्ण स्क्वायर हमारा जो है LCM हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर जो है हमारा LCM हो गया, तो दोनों का अगर आधार समान हो LCM भी समान हो जाता है और ऊपर वाले हम सीधे लिख देते हैं। ठीक है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए दोनों के लिए थीटा समान है, क्या है, थीटा समान है। अगर एक ही त्रिभुज के अंदर अगर थीटा समान है तो हम क्या करते हैं, फिर दोनों का वर्ग जो है, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग जो है वह क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो गया। अब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट करके हमारा जो मान आया वो 1 हो गया, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह हम लोग सरल विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, 1 होता है। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होगा बटे आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस आधार का सॉरी यहाँ पे लंब का स्क्वायर लंब स्क्वायर हो जाएगा बटे आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार यहाँ पे समान है तो यहाँ पे LCM भी वही आ जाएगा, आधार स्क्वायर, और ऊपर वाला सेम टू सेम लिखा जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ पे भी आपको आधार स्क्वायर है, कट करके आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपको 1 आ गया। इसको भी अब हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं, इस माध्यम से आप लोग भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये 1 होता है। बहुत ही साधारण तरीका से, ये सबसे आसान तरीका है सिद्ध करने का कि इसका मान जो है वह सर्वसमीका का मान 1 होता है। ठीक है, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आप बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी या इसमें से किसी को भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये जो हमने आपको ट्रिक बताया, इस ट्रिक के माध्यम से, ये सबसे आसान ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई भी आदमी इसको गलत साबित नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यह हमने पहले चैप्टर से ही पढ़ा है। और आपको मैं बता दूं कि यह जो चीज़ है आपको अधिकांशतः टीचर नहीं बताते हैं, यह हमने आपके लिए स्पेशल बनाया है। ठीक है, तो यह रहा हमारा चैप्टर का जो है सर्वसमीका से जुड़ा सारे सूत्र।
तो सभी के सभी सूत्रों को हम लोगों ने सर्वसमीका का सूत्र जो है वह कर लिया। अब हम लोग चैप्टर के अंदर सवाल बनाने चलेंगे, ठीक है। सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसके लिए हम लोग सवाल को देखते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वसमीका का उपयोग करके सारे सवालों को। सर्वसमीका का जो सूत्र मेन था वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिख देते हैं दाहिने तरफ, ठीक है। सर्वसमीका से जुड़ा सारा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चौथा साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1। पाँचवा कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1। छठा टैन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा मेन सर्वसमीका था। एक दो सूत्र एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, एंड आठवां जो है वह कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये दोनों जो सूत्र है हमारा वो अलग से है, बाकी ये सर्वसमीका का सूत्र है, ठीक है। बाकी सभी सर्वसमीकाओं का जो सूत्र है इनका अपना अपना सूत्र है, बहुत सारा हमने आपको बना करके दिखाया, आप उसको बैक करके देख सकते हैं। अब इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 8.4 का प्रश्नावली 8.4 में पहला जो क्वेश्चन है वह कहा जा रहा है उसमें कि साइन ए सेक ए और टैन ए, साइन ए कॉमा सेक ए एंड टैन ए, इस तीनों को किस में बदलना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, साइन ए है। साइन ए को हमको पहले व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। तो साइन ए को हम कॉट ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, सबसे पहले उसका हम लोग संबंध खोजेंगे कि कॉट ए से संबंध कैसे साइन ए का जुड़ेगा। ये अगर आपको पता चल गया कि साइन ए का कॉट ए से संबंध कैसे जुड़ेगा, यह संबंध पता करने का आपको तरीका मालूम हो गया तो सवाल चुटकियों में बन जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके लिए आपको सारे के सारे सूत्र एकदम माइंड में कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जाम में जल्दी से कुछ बना पाएंगे सवालों का आंसर। नहीं तो आप अगर सूत्र के चक्कर में रहें, अगर सूत्र लिखने के चक्कर में वहाँ रहे तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाएगा और एग्जाम में आपका जो है हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रयास करें कि इस चैप्टर का सारा सूत्रों को पहले ही याद कर ले, इसके बाद इस चैप्टर का जो है सवाल बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अगर सूत्र याद होंगे तो सवाल एकदम जल्दी जल्दी बनेंगे, और अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो सवाल आपको बिल्कुल नहीं बनेंगे और समझ में भी कम ही आएगा। इसलिए तो बाकी सभी सूत्र आपको याद रहेंगे तो सवाल फटाफट बनेंगे। अगर आपको सूत्र याद नहीं आएगा तो सवाल एक भी आपको से जल्दी से नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है, ठीक है। उसके बाद सवाल के ऊपर चलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल को अब बनाने चलते हैं, ठीक है। तो साइन ए का संबंध किससे है, जो कॉट ए से जोड़ता है। साइन ए का डायरेक्ट कॉट ए से संबंध नहीं है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि साइन ए का डायरेक्ट कॉट ए से संबंध नहीं है। अगर है भी कॉट ए से संबंध यहाँ पे नीचे वाले में या इस वाले में, तो उसमें फिर से कॉस भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट ए आना चाहिए, ऐसा संबंध साइन ए का किसी भी समय में कहीं भी कॉट ए से नहीं है, डायरेक्ट कॉट ए आने का, ठीक है। तो उसके लिए हमें साइन ए को सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक का संबंध है, ठीक है। साइन और कॉसेक का संबंध है और कॉसेक का फिर संबंध है किससे, कॉट से, ठीक है। तो हम पहले साइन को कॉसेक में बदलेंगे, कॉसेक को फिर कॉट में बदलेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर 1 होता है, तो साइन ए बराबर 1 बटे कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। यह हमने लिखा भी था पिछले सूत्र में। आप देखिए साइन ए को रखेंगे, कॉसेक के बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1 बटे कॉसेक ए हो जाएगा। वही हमने लिखा, साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉसेक ए
बराबर 1/cosec a को अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 होता है, और हमने थोड़ी देर पहले लिखा था cosec स्क्वायर a थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा जगह हमने लिखा था cosec थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से कॉट के पद में, इसमें सिर्फ कॉट है, कॉट के पद में ये हमारा जो है वह साइन व्यक्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ चलेंगे। दूसरा क्या लिखा है, सेक ए, इसको हमें अब कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो सेक का डायरेक्ट कॉट से संबंध है क्या, तो सेक का भी डायरेक्ट कॉट से संबंध नहीं है। कोसेक का कॉट से संबंध है डायरेक्ट, लेकिन सेक का कॉट से डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो सेक का डायरेक्ट कॉट से संबंध लाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सेक का संबंध कॉट में व्यक्त करने के लिए डायरेक्ट कोई भी रूल नहीं है, इसलिए सेक को पहले हमें कॉस में बदलना पड़ेगा, कॉस को फिर साइन में, साइन को फिर कॉट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा हो रहा है क्योंकि इसका जो है डायरेक्ट संबंध है नहीं। तो क्या लिखेंगे, 1/cos a, हमने अभी आपको जो सूत्र इस्तेमाल करके बताया, यहाँ पे देखिए कॉस और सेक का संबंध है, कॉस गुने सेक, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक के बटे में बराबर 1/cos, तो वही 1/cos लिखा, और 1/ फिर कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने आपको पीछे बैक करके बता रहा हूँ, पीछे आप बैक करके आप देख सकते हैं सूत्र। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर a, चलिए 1/ फिर √1 माइनस, अब साइन a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा बराबर इतना है तो हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग हल करेंगे, क्या होगा, 1/, चलिए √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a यहाँ पे हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा 1/√1 माइनस, क्या होगा यहाँ पे, सॉरी 1 से 1, और इसका एलसीएम हम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और चलिए इसको क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/1 से 1 कट जाएगा तो बच जाएगा रूट के अंडर में कॉट स्क्वायर a/1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, पलटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर रूट हम लगाते हैं इसको तो रूट पूरा में लग जाएगा, 1 का, चूँकि 1 का भी वर्गमूल 1 ही होता है इसलिए हम इसको भी लगा दिए। अब इसको पलटेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, नीचे सीधा कॉट स्क्वायर a आ जाएगा। और चलिए इसका फिर से हम देखते हैं क्या होगा आंसर। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को अगर हम लिखना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कॉसेक स्क्वायर लिख देंगे तो फिर हमारा कॉट नहीं रह जाएगा, हमें रखना किस में है, कॉट स्क्वायर a में। तो इसका मान तो वही रह जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर a, बट यहाँ स्क्वायर में है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो सीधे कॉट a रह जाएगा। यह इसका आंसर होगा। एंड तीसरा जो हमें दिया गया है tan a, तो tan a को हम कॉट a के पद में कैसे व्यक्त करेंगे, तो tan a का डायरेक्ट संबंध है किससे, कॉट a का। तो tan a अगुने कॉट a इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, tan a गुने कॉट a इक्वल टू अगर 1 होता है तो tan a बराबर आपका सीधे हो जाएगा 1/cot a, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन तीनों को किस में बदल पाए, कॉट a के पद में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कोण ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कहने का मतलब है सभी को हमको सेक ए के पदों में लिखना है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए,
सेक ए एंड कोसेक ए, इन सभी को हमें किस में बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है। ठीक है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सबों को हमको सेक ए के पद में बदलना है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में स्पष्ट कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए, व्यक्त करना है। ठीक है, जैसा हमने पहले किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें करना है, लेकिन उसमें हमें कॉट ए के पद में व्यक्त करना था, यहाँ पे हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए। साइन ए को हमें व्यक्त करना है सेक ए के पद में। तो साइन का संबंध किससे है, कॉस से है, और कॉस का संबंध सेक से है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप में ही हमें काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे, अगर इसका हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, पीछे जो हमने बताया थोड़ा देर पहले सर्व समीकरण को जो है हल करके उसी प्रकार से इसका हल कीजिएगा। तो साइन ए इक्वल टू, अगर हम इसको भेजेंगे उधर तो माइनस में जाएगा, और इसको भेजेंगे तो फिर रूट के अंदर चला जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, और बराबर √1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक ए होगा। ठीक है, हमने आपको हल करके भी बताया था सूत्र को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/सेक स्क्वायर ए। आप इसको चाहे तो और भी हल कर सकते हैं, नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं थोड़ा सा और। सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अर्थात √सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 अगर लगाए तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लग सकता है, लेकिन हमें वो नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सेक ए के पद में ही व्यक्त करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग दूसरे को व्यक्त कर रहे हैं, कॉस ए। इसको हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है। आप साफ सुथरा देख रहे हैं, एक ही स्टेप में सेक ए को जो है कॉस ए के पद में, कॉस ए को सेक ए के पद में हम व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉस गुने सेक इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। या एक लाइन में ही इसको व्यक्त हमने कर लिया। तीसरा जो है वह हमें tan ए है, तो tan ए को हमें अब सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो क्या tan ए का संबंध डायरेक्ट सेक ए से है, बिल्कुल है। सेक का वर्ग और tan के वर्ग का अंतर जो है वह 1 है। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो वहाँ से हम इसको सेक ए के पद में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम अगर व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो अगर हम इसको उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए, एंड tan ए इक्वल टू √सेक स्क्वायर ए -1। यानी डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, √सेक स्क्वायर ए -1। ये हमें tan ए का आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको पिछले सूत्र को मैंने तोड़ा था, वहाँ पे भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे कारण हो जाएगा। अगला जो है हमारा कॉट ए। कॉट ए को हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो सिंपल है, कॉट ए को हम पहले कॉट और tan का संबंध दोनों का है। ठीक है, ऐसे कॉट का डायरेक्ट संबंध सेक से है नहीं, तो कॉट का किससे संबंध है, tan का, और tan का संबंध है सेक से। तो हम पहले कॉट को tan में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/tan ए हो जाएगा। इसको हम बराबर को अगर उधर भेजेंगे tan को, तो 1/tan ए हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू, एंड चलिए 1/tan ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब चौथा क्या कहा जा रहा है, सेक ए को ही सेक ए में बदलना है। तो सेक ए को हम सेक ए में क्या बदलेंगे, सेक ए बराबर सेक ए ही रह जाएगा। ठीक है, अब लास्ट रह गया कॉसेक ए को हमें सेक ए में बदलना है। ठीक है, तो कॉसेक ए को हमें सेक ए में बदलने के लिए क्या डायरेक्ट कोई सूत्र है, नहीं है। कॉसेक ए को अगर हमें सेक ए में बदलना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या तो कॉट में बदलना पड़ेगा, नहीं तो साइन में बदलना पड़ेगा। तो साइन में बदलेंगे तो फिर इतना स्टेप जाना पड़ेगा, और अगर कॉसेक ए को हम अगर कॉट में बदलते हैं तो एक स्टेप ये जाना पड़ेगा। हम कॉसेक ए को कॉट ए में बदल लेते हैं, जो कि छोटा है। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए के पद में। चलिए देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे हमने भी आपको करके दिखाया था, देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम मिटाते हैं।
कॉसेक ए को हम कॉट ए के पद में बदलते हैं। देखिए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है। कॉसेक ए स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा एंड कॉसेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक ए के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए को अब हम कॉट ए को इस रूप में आसानी से बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलिए देखिए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10 यानी 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग हल थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या आता है? थोड़ा यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे ऊपर ले चलते हैं। रूट अंडर, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं बटा में 1 डाल करके। तो 10 स्क्वायर ए हमें रह जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अर्थात रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, आप सबको मालूम है। बटे 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लिख देंगे? 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अर्थात इसको हल करेंगे तो सेक स्क्वायर ए का जो है वर्गमूल होगा सेक ए। ठीक है, बटे 1 प्लस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल सभी अनुपातों को हम लोगों ने, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिया। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये सूत्र आपको हर हाल में याद होना जरूरी है। अगर ये सूत्र याद है तो आपको पूरा त्रिकोणमिति का जो है 8.4 का सवाल बना सकते हैं। अगर ये सूत्र याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति 8.4 का एक भी सूत्र सही ढंग से नहीं बना सकते, या एक भी सूत्र आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले सर्वसमीका का जो सूत्र है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा सर्वसमीका के सूत्र से जो भी सूत्र तैयार होता है, एक्स्ट्रा तोड़ करके बनता है, उन सूत्रों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उन सूत्रों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सवाल अच्छे ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 8.4 का 1 से 4 तक का क्वेश्चन ही हल करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन बचे क्वेश्चन का हल करेंगे पार्ट 2 में। इसका जो टाइटल होगा वो होगा चैप्टर 8.2 का पार्ट 2, अगला जो वीडियो आएगा उसका, और इसका नाम होगा पार्ट 1। इसमें लिखा भी रहेगा कि इसमें 1, 2 एंड 3 एंड 4 का जो है हल किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे जो है अधिक जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 में 10 क्वेश्चन है, उसका हल जो है अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप अगले वीडियो आने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन जो आपके मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है मान निकालिए। 3 में आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन दिखने से लगता है कि पता नहीं ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें चैप्टर 8.3 में जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूला का भी उपयोग करना है, और इस चैप्टर का जो फार्मूला है उसका भी हमें प्रयोग करना है, तब जाकर के इस क्वेश्चन का हल हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए दोनों साइन में ही दिया गया है और मान जो है कोण का वो अलग अलग है। यहाँ पे भी दोनों कॉस में ही दिया गया है, लेकिन मान जो कोण का है वो अलग अलग है। तो हम लोग 8.3 में क्या करते थे कि 2 में से एक को बदलते थे। यहाँ पे भी हम कुछ उसी तरीका का करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे। तो आप इसको बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए।
हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बदल रहे हैं, यहाँ पे साइन को दाहिने वाले को बदलेंगे और यहाँ पे कॉस को हम बाएं वाले को बदलेंगे। या इससे अभी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इसको बाएं वाले को बदल दें और इसको हम दाहिने वाले को बदल दें, या दोनों बाएं वाले को बदल दें, दोनों दाएं वाले को बदल दें, किसी को भी आप बदल सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले दोनों का जो है योग यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, और नीचे दोनों का ही योग जो है वो 90 डिग्री हो रहा है, दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाले में से किसी एक को हम बदल लेते हैं, पहला कोई बदलते हैं। चलिए साइन को हम साइन ही रहने देंगे, एंड 90 डिग्री में से कितना डिग्री को हम घटाएंगे तो 63 डिग्री आएगा, तो 27 डिग्री। हम 63 के जगह पर 90 डिग्री घटाओ 27 डिग्री लिख सकते हैं आसानी से, और प्लस में इसको हम ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीक़ा से हम करेंगे। कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ही रहने देंगे। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से हम 73 डिग्री को घटाएंगे तो 17 डिग्री हमारा आ जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हमारा रह जाएगा, ठीक है। चलिए बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे वही सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हमारा उधर पहले से ही है, ठीक है। बटे यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री पहले से आपको मालूम है। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, बटे यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अर्थात इसका आंसर जो आया वो 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा को क्या कहा जा रहा है कि साइन 25 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब इसमें हमको किसको बदलना है यह हमको पहले ध्यान रखना है, क्योंकि 65 और 25 का मान कभी मान सारणी में दिया नहीं गया है, ठीक है। और इसका हम लोग को हल करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखिए। आप इसका मान जो है दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आधार बटे लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं, या इसको हम लोग उस जो 8.3 है उस चैप्टर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो हम बदले इसमें से किसको, देखिए साइन 25 को अगर हम बदलते हैं और कॉस 65 को हम अगर नहीं बदलते हैं, ठीक है, या हम अगर इस दोनों को बदल देते हैं तो ये हो जाएगा साइन कॉस 65 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। इस दोनों को भी बदलते हैं तो यही एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें करना ये होगा कि इस दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा और इस दोनों में से भी किसी एक को बदलना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए हम साइने को बदल देते हैं यहाँ पे, चलिए साइन को साइन लिखते हैं, 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटाएंगे तो 25 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस 65 डिग्री लिख देंगे, प्लस यहाँ पे भी हम कॉसे को बदल देते हैं, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री में से हम 65 डिग्री को घटा देते हैं तो हो जाएगा 25 डिग्री, या कॉस का कॉसे है, साइन 65 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 65 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 65 डिग्री, अब प्लस यहाँ पर कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात साइन 65 डिग्री इंटू ये साइन 65 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कॉस 65 गुने कॉस 65 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। जब दो बराबर चीज़ को गुना करते तो उसका क्या लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ, प्लस यहाँ पे साइन 65 गुने साइन 65 इक्वल टू साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे और जब सूत्र क्या कहता है साइन का वर्ग और कॉस के वर्ग का योग जो है वो आपको 1 होता है, इसका भी आंसर आपको 1 ही आएगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन का दोनों का आंसर जो है वो 1 आया और ये हल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
अब देखिए ये चार को चौथा जो क्वेश्चन है, ये जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें 4 में एक ऑप्शन को चुनना है हमें हल करने के बाद। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर है दिया हुआ, ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है और इसमें 4 क्वेश्चन का चारों ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन, चारों में से किसी एक को हमें चुनना है, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, तो चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं। 4 का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए अब बराबर है किसके, इसमें से, ठीक है। 4 को यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए बी, चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए में दिया है आपको 1, बी में आपको दिया है 9, सी में आपको दिया है 8 और डी में आपको दिया है 0। तो इस चारों में से कौन होगा, तो हम लोग हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए दोनों तरफ 9 है और जब दोनों में कोई चीज़ कॉमन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग करके कॉमन कर लेते हैं, दोनों में मिलता है। तो 9 को हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सेक स्क्वायर ए माइनस इसमें हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब चलिए देखिए 9 को 9 लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अब बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, बराबर 9 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अर्थात आपका ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है, ठीक है। तो हम लोग 4 का पहला नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब 4 का दूसरा जो है उसको हम लोग हल करते हैं। 4 का दूसरा में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसको हमको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक जाएगा। 4 का दूसरा दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब बताइए इतना भारी सवाल को जो है ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, भारी तो नहीं है लेकिन इसको लंबा थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है। अब इसका आंसर क्या होगा देखिए जंका क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीक़ा से हल कर सकते हैं। तो साधारण वाला बता देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो हमको उतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग साधारण वाला से ही लेकर के निकल लेते हैं, क्योंकि लंबा कहाँ जाए खींचने। चलिए देखिए सबसे हल्का सूत्र से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि थीटा सब में बराबर है। देखिए थीटा सब में दिया हुआ है बराबर, और एक त्रिभुज का थीटा बराबर हो तो हम उसमें सूत्र लगा लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1 का 1/1, ठीक है, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर लिख लेंगे लंब बटे आधार, आप प्लस इसका लिख लेंगे कर्ण बटे आधार, इंटू 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का लंब आधार बटे लंब, माइनस इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग लेंगे तो जल्दी सीना हल हो जाएगा। अन्यथा अगर हम सूत्र का इस्तेमाल उसका करें सर्वसमीका का उपयोग तो इसमें लंबा चौड़ा बनेगा। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि सर्वसमीका का ही प्रयोग करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दिया है तो ऑब्जेक्टिव हिसाब से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ऐसे चाहेंगे तो उसको हिसाब से भी हल करेंगे। चलिए हम दिखा देते हैं इसको भी उसी हिसाब से भी हल करके। चलिए देखिए आधार 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 तीनों बराबर है तो आधार इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब चलिए 1 से आधार में गुना होगा तो आधार हो जाएगा, आप प्लस ही हो जाएगा लंब, आप प्लस ही हो जाएगा कर्ण, ठीक है। गुणे ये क्या होगा, दोनों का ये सबका लघुत्तम जो है लंब हो जाएगा। चलिए अब चलिए बटा में 1 डालेंगे तो ये हो लंब हो जाएगा, आई प्लस में आधार हो जाएगा, आई माइनस में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लंब से आधार में गुना होगा तो लंब गुणे आधार हो जाएगा। अब ये तीनों को देखिए क्या है, इसमें मिलता क्या है, लंब और आधार दोनों में मिल रहा है जो कि प्लस में है, कर्ण मिल रहा है जो कि दोनों में माइनस में है कर्ण, ठीक है। तो लंब आधार को हम ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा लंब प्लस आधार, ठीक है। इस दोनों को अगर हम ए मानते हैं तो ये ए प्लस ए हो गया प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस 2 गुने लंब गुने आधार हो जाएगा माइनस कर्ण स्क्वायर हो जाएगा बटे लंब गुने आधार हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है प्लस 2 गुने लंब गुने आधार होगा माइनस कर्ण स्क्वायर बटे लंब गुने आधार होगा लंब गुने आधार कर्ण स्क्वायर प्लस में या माइनस में तो कट करके 0 हो जाएगा 2 गुने लंब स्क्वायर सॉरी लंब गुने आधार बटे लंब गुने आधार, लंब से लंब गया आधार से आधार गया तो बस क्या गया 2। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो ये हो गया साधारण ट्रिक पहिलका चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, पहिलका चैप्टर यही सूत्र जो है लगाने के लिए कहता है और उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो जल्दी से ना बच के निकलेंगे भी और ना तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लंबा फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए उसका ही इस्तेमाल करके हम लोग निकल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग 4 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको आप जल्दी से नोट ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बता दिए भाई। इतना आसान तरीका से कोई भी टीचर नहीं बताता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग 8.4 में 8.4 पढ़ रहे हैं, उसका 4 का तीसरा अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा में क्या कह रहा है देखिए, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। 4 को इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन का तो आंसर 2 था, ऑप्शन सी में था, हम लोग ऑप्शन नहीं लिख पाए लेकिन हल करके आपको बता दिए। ठीक है, चलिए इसका हल हम लोग कर लेते हैं। इसका भी 4 को ऑप्शन दिया है। ए में क्या दिया है देख लेते हैं, लिख देते हैं। ए में दिया है सेक ए और बी में दिया है -1 सॉरी बी में दिया है साइन ए और सी में दिया है क्या कोसेक ए और डी में दिया है कॉस ए। चलिए चारों में से कौन होता है देख लीजिए हल करके। सेक ए बराबर हम कौन सा सूत्र उसमें से लगाएंगे भाई, सेक ए बराबर 1/cos ए लगाएंगे। देखिए दोनों में जो कॉमन हमको आए उस वैसा ही सूत्र हमको इस्तेमाल करना है। तो सेक ए में या tan ए में दोनों में कौन कॉमन होता है, सेक ए में कॉमन होता है 1/cos ए, tan ए बराबर जो है वो sin ए बटे cos ए, दोनों में cos ए है तो cos ए को हम कॉमन करते हैं, इसीलिए हम वह सूत्र लगाते हैं। तो क्या होगा 1/cos ए प्लस क्या होगा sin ए बटे cos ए गुणे 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए लिखें। चलिए बराबर लिखते हैं। अब देखिए दोनों का cos ए है तो चूँकि दोनों का जो है आधार समान है तो cos ए एलसीएम होगा। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, समान रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, आधार समान होता है तो वही हम लोग लिख लेते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब cos ए को हम cos ए रहने देते हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो एक के होगा और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा वहाँ से। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं था सीधे कॉस था, कॉस ए से एगो स्क्वायर इसका कट गया तो बच गया हमारा कॉस ए, यानी कहने का मतलब हमारा डी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चौथा का जो है 4 नंबर वह कौन सा सवाल है क्या कह रहा है तनका इसको भी देख लेते हैं। लास्ट सवाल है यह हमारा इस वीडियो के लिए, बाकी अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, अब वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया हुआ है, इसीलिए हम लोग अगला वीडियो में हल करेंगे। ये चौथा नंबर सवाल को हम लोग हल कर लेते हैं जल्दी से।
दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हमको हल करना है। इसका भी 4 गो ऑप्शन दिया है। 4 गो ऑप्शन में क्या दिया है देख लेते हैं। ए में दिया है सेक स्क्वायर ए, बी में दिया है -1, सी में दिया है कॉट स्क्वायर ए और डी में क्या दिया है भाई tan स्क्वायर है। ये दोनों में से क्या होता है, चारों में से देख लीजिए, हल कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये बड़ा आसान सूत्र है, देख लीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 है। बराबर के उस साइड अगर इसको हम भेज दिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए अब बटे कॉट स्क्वायर ए वाला भी सूत्र यहाँ पर है। बराबर के उस साइड भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए क्या यहाँ पर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए और इसका क्या होगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये कैसे होगा, तो साइन और कॉसेक का संबंध से, साइन और कॉसेक का संबंध से ये हुआ है और कॉस और सेक का संबंध से जो है वो ये हुआ है। ठीक है, आप उसको हल करिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए हम लोग पलटेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, बटे में नीचे चला जाएगा 1, अर्थात साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हमारा रह जाएगा। दोनों का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, माने tan स्क्वायर ए हमारा आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर DA होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह वीडियो जो है, यह क्वेश्चन का हल जो है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बताइए। ठीक है, और कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर इस पर जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आने वाला जो वीडियो है 5 नंबर क्वेश्चन का हल, वह भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।